व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेनिंग ट्रोल। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू रखेंगे यूज़फुल लिंकर्स को। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑल्सो। ऑल्सो इसका मतलब होता है भी। नेक्स्ट है गोइंग ऑन। इसका मतलब है चल रहा है। ऑल्सो का मतलब भी के लिए आप कब यूज़ करोगे भी को? अगर हमें कोई भी चीज़ बोलनी है, इसमें हमें अपनी हैबिट्स बोलनी है कि हमारी हैबिट है रीडिंग्स बुकों को पढ़ना और म्यूज़िक को सुनना भी, एंड ऑल्सो लिसनिंग म्यूज़िक। तो इस तरीके से हम ऑल्सो यूज़ करते हैं। गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, कोई काम चल रहा है। दिस वर्क इज़ गोइंग ऑन, ये काम चल रहा है। जो भी काम है उस वक्त जो भी काम चल रहा होगा उसके लिए हम गोइंग ऑन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कीप ऑन। कीप ऑन, कीप ऑन लगे रहो। नेक्स्ट है कैरिंग ऑन। इट्स मीन लगे रहो। हम बोलते हैं ना कैरी ऑन या फिर कैरिंग ऑन। कैरी ऑन भी बोल सकते हो आप। लगे रहो है, कंटिन्यू बोल रहे हैं हम, इसलिए आईएनजी लगाया हमने। कैरिंग ऑन इट्स मीन लगे रहो। नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ मीन्स होता है किसी चीज़ के कारण। मेरा ये काम खराब हो गया तुम्हारे कारण। दिस वर्क हैज़ बीन स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ यू। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ यू। बिकॉज ऑफ जो है यहाँ पर वो किसी चीज़ को हमें बोलना है कि तुम्हारे कारण हुआ है, हम ब्लेम कर रहे हैं किसी को, इसलिए हम बिकॉज ऑफ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बिफोर। बिफोर मीन्स से पहले। से पहले, कोई भी काम पहले होना है, किसी भी चीज़ को हमें बताना है कि वो पहले है, इट्स मीन बिफोर का यूज़ करेंगे वहाँ पे। नेक्स्ट है दैट्स वाई। दैट्स वाई इसका मतलब है इसलिए। दैट्स वाई आई एम सेइंग यू, इसलिए मैं कह रही थी कि इस चीज़ को मत करो, तो दैट्स वाई हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एज वेल एज। एज वेल एज इसका मतलब होता है भी। एज वेल एज इट्स मीन भी। एज वेल एज इसका मतलब भी या वो भी। नेक्स्ट है गेट। गेट मीन्स पाना। किसी भी चीज़ को पा लेने के लिए बोलेंगे गेट। लेना या फिर होना, इनके लिए यूज होता है गेट। नेक्स्ट है हिमसेल्फ। इसका मतलब एक स्वयं के लिए यूज होता है, खुद के लिए। अगर हमें खुद के लिए बात करनी हो, पर ही से हिमसेल्फ बनता है। अगर हम ही पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं और उसी के बारे में बोल रहे हैं कि वह खुद अपना काम कर लेगा, वह खुद अपना काम कर लेगा, तो उस वक्त वह खुद के लिए जो यूज हो रहा है तो वो हिमसेल्फ होता है। तो ये बेसिकली वह के लिए यूज होता है, वह के साथ, पर ये बताता है क्या, खुद की पोजीशन बताता है, खुद करने के लिए। अगर कोई बोलता है कि मैं ये काम खुद कर लूँगा तो खुद के लिए हम यूज़ करते हैं, पर वह जब हो, वह वो भी ही वाला, यहाँ पे ही वाले वह की बात हो रही है जो कि मेल के लिए होता है। फीमेल के लिए हर सेल्फ होता है, जो कि मैं आपको भी बताऊंगी। नेक्स्ट है माई सेल्फ। माई सेल्फ मेरे द्वारा, खुद, मतलब ये मैं के लिए यूज़ होता है। मैं अपना काम खुद कर लूँगी। आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम खुद कर लूँगी, इट्स मीन माई सेल्फ आ गया। ओके। नेक्स्ट है हर सेल्फ, जो मैंने अभी आपको बताया था, हर सेल्फ। हिमसेल्फ वह जो कि मेल के लिए यूज होता है, उसके लिए हिमसेल्फ होगा।
अगर वहीं गर्ल्स के लिए या फीमेल्स के लिए बात आए कि वह अपना काम खुद कर लेगी, तो लेगी के लिए ध्यान रखना है आपको, खुद में जो आ रहा है वर्ड वो हर सेल्फ का है, खुद होता है इसका मतलब भी, बट लड़कियों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आर सेल्फ्स। आर सेल्फ्स का मतलब होता है हम, मतलब हमें, हम के लिए यूज होता है ये, वी से बनता है आर, हम अपना काम खुद कर लेंगे, वी विल डू आर वर्क आर सेल्फ्स, ओके। तो यहाँ पे भी ये अपने के लिए यूज होगा, हम स्वयं के लिए लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पे, हम स्वयं, हम के लिए यूज होता है और खुद करने के लिए होता है, खुद काम करना है इसलिए हमें यूज करना पड़ेगा आर सेल्फ्स। नेक्स्ट है इट सेल्फ। इट सेल्फ कोई वस्तु के लिए यूज होता ये भी स्वयं के लिए ही है, कोई भी काम हम स्वयं कर लेंगे, ये वर्ड्स आते हैं, सेंटेंस आते हैं, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं उसके लिए, बट ये वस्तु के लिए यूज होता है, स्पेशली फॉर थिंग्स। नेक्स्ट है योरसेल्फ। इसका मतलब होता है तुम खुद, ये तुम के लिए होता है। अगर हम यू पर्सन की बात कर रहे हैं तो योरसेल्फ लगेगा। ये जो आपको मैंने बताए हैं सेल्फ वाले वर्ड्स, ये डिपेंड करते हैं सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको ये पुट करने हैं। नेक्स्ट है एट एनी कोस्ट। एट एनी कोस्ट, इसका मतलब होता है किसी भी हालत में, किसी भी हालत में, किसी भी हालत में उसको लेकर आओ। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम एट एनी कोस्ट यूज करते हैं। बहुत ज़्यादा सेंटेंस कवर कर लेता है ये। एक और होता है इसका, किसी भी हालत में या फिर कैसे भी, हम कैसे भी बोलते हैं, कैसे भी उसको पकड़ के लाओ, तो कैसे भी। नेक्स्ट है एनी हाउ। इसका मतलब है हर हालत में, हर हालत में, हर हालत में मुझे ये चीज चाहिए, तो हर हालत में एट एनी हाउ, सॉरी एट बोल दिया मैंने, एनी हाउ यूज होगा वहां पे। और सिमिलर वर्ड्स बता देती हूँ, अगर आ जाए सेंटेंस में, हर हालत में हो जाता है किसी भी तरह, मुझे किसी भी तरह से ही चीज चाहिए, किसी भी तरह, जो कुछ भी कर लो मुझे ये ही चाहिए, तो ये एनी हाउ के वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है वन। वन मतलब एक ही या फिर अकेला। नेक्स्ट है नो वन। नो वन, इसका मतलब होता है कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। नेक्स्ट नोबडी। इसका मतलब भी कोई भी नहीं ही होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है इज इन इट। इसको इस तरीके से भी लिखेंगे, इज इन इट, इज इन इट। इसका मतलब होता है ना। किसी भी बात को अगर हम बोलते हैं तो है ना बोलते हैं, है ना, तो उस है ना के लिए हम यूज करेंगे इज इन इट। तो ये हैं कुछ लिंकर्स, आप इनकी हेल्प से सेंटेंसेस बना सकते हो, और कुछ ऐसे लिंकर्स हैं जिनकी हेल्प लेके आप कुछ भी बोल भी सकते हो, सेंटेंस वर्बली बना सकते हो। आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।